name reactions associated with acid and acid derivatives. So name reactions associated with acid and acid derivative. And so now सबसे पहला जो रिएक्शन लोग यहाँ पे देखते हैं, पहले हम लोग देखेंगे इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड में जो एक कॉमन सा रिएक्शन है अपार्ट फ्रॉम द रिडक्शन एंड ऑल दैट एज, कि इसमें ड्यू टू एब्स्ट्रैक्शन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, so carboxylic acid due to alpha hydrogen। बच्चों इसको थोड़ा सा हमें ढंग से समझना पड़ेगा, ढंग से सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। क्या सीखना है, क्या जानना है? बिकॉज वी ऑलरेडी हैव सीन व्हाट, हम लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन में ये पढ़ा हुआ है कि उसका अल्फा हाइड्रोजन जो होता है वो एसिडिक होता है। बट यहाँ पर समस्या क्या है, जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हो तो CH3 और ये हमने C डबल बॉन्ड O और ये OH ले रखा है। जब हमने CH3 C डबल बॉन्ड O और ये OH ले रखा है, तो यहाँ से तो एक बहुत सीधी सी बात हमें दिखाई दे रही है कि यहाँ पे दो तरह के हाइड्रोजन्स हैं, और इन दोनों हाइड्रोजन्स में जो ये वाला हाइड्रोजन है, दिस इज और दिस वन, दो हाइड्रोजन्स में दो तरह के हाइड्रोजन्स हैं। नंबर वन, लेट इट बी A और लेट दिस बी B। तो A और B टाइप के हाइड्रोजन्स हैं। अब आउट ऑफ दीज this A is more stronger than B। यदि मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो A ज्यादा एसिडिक है in comparison to B, therefore A is taken out first। A is taken out first। मतलब ये हो गया, therefore सपोज यदि मैं आपसे ये पूछूं इसमें कि मैंने इसमें क्या कर दिया कि मैंने पहले इसमें सोडियम हाइड्राइड ऐड कर दिया, तो आप सोडियम हाइड्राइड ऐड कर दिया, यानी वी कैन से LiH ले लो या NaH ले लो या KH ले लो, और पोटेशियम हाइड्राइड ऐड कर दिया, तो हमें पता है कि यहाँ पर ये K प्लस है और ये H माइनस है। सो H माइनस विल टेक आउट दिस प्रोटोन टू फॉर्म CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, ये बन गया। अब बच्चे ध्यान से देखना यहाँ पर, अब तो ये H प्लस चला गया, अब कौन सा हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन बचा हुआ है? बस यही वाला बचा हुआ है। तो यदि मैं और भी बहुत स्ट्रॉन्गर एक बेस यूज करता हूँ, जिसको कहते हैं LDA, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड, LDA यदि मैं यूज करूँ यहाँ पर, सो इन दैट केस दिस LDA डज व्हाट, ये क्या करता है कि यहाँ का हाइड्रोजन भी उड़ा देता है, यानी यहाँ से क्या बना देगा, CH2 माइनस, देन C डबल बॉन्ड O और ये O माइनस बन गया। अब जैसे ये CH2 माइनस और ये C डबल बॉन्ड O और ये O माइनस बना, अब इसके बाद रिएक्शन का कमाल होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक O माइनस यहाँ भी है और एक CH2 माइनस यहाँ पर है, तो यहाँ दोनों ही साइड से फिर रिएक्शन की पॉसिबिलिटी हो जाती है। सो व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें इसमें एग्जैक्टली क्या, किस बात को समझना है, किस चीज को समझना है, किस चीज को वेरीफाई करना है, वो ये चीज है कि यदि हमारे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है और उसमें हमने एक्सेस में कोई बहुत ही स्ट्रॉन्गर बेस डाल रखा है, तो अपार्ट फ्रॉम जो हमारे पास O माइनस है वो तो है ही, उसके अलावा जो कार्बन अल्फा कार्बन है वहां पर भी क्या होगा, एक माइनस जनरेट हो जाएगा, यानी कार्बेनाइन एट दिस इज जनरेटेड। और जब ये कार्बेनाइन जनरेट हो गया, सो बाकी इसके बाद जो भी हमने प्रॉपर्टीज पर रखा है, जैसे इनोलेट बनाएगा या फिर इसका ये न्यूक्लियोफिलिक है, वो सारी चीजें फिर यहाँ पर भी लागू हो जाती हैं, and so it will be forming this enolate, हमारे पास आयन बन जाएगा O माइनस और यहाँ भी O माइनस है, and so this can undergo resonance process, इन दोनों में ही पॉसिबल है। तो अल्फा हाइड्रोजन would become reactive only in presence of this one, ये वाला सिचुएशन में ज्यादा हमारा जब होगा तो उसके हम लोग इजिली इसको फॉर्म कर सकते हैं। ठीक, तो नंबर वन, एक हमारे पास ये बहुत ही फंडामेंटल सी बात थी जो हमें बढ़िया से याद रखनी है। ठीक, अब इससे आगे चलेंगे, देखेंगे कैसे ये रिएक्शन जो हमने कहा कि ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर,
कौन कौन से रिएक्शंस एसोसिएटेड है इससे, कैसे हैं, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लुक एट. सो हियर द क्वेश्चन इज RCH2COH हमने लिया यहाँ पर, पहला NaH है, दूसरा LDA है, and then in this what I have added is A बन गया यहाँ से, A could be an intermediate, and then I have added Br2 and then CH3I. So what are the corresponding products P and Q? So आपको identify करना है A, structure of A क्या है, then P क्या है, and then Q क्या है. So identify the structure of A, P and Q. Have a look at it. RCH2COH है, पहला मोल NaOH में डाला, यहाँ से this H minus would be taking out proton from this one. तो यहाँ से क्या बन गया हमारे पास, so here this would be leading to, ये बनाएगा R CH2 C डबल बॉन्ड O O माइनस, ये बन गया. जब आपने इसमें LDA डाला तो आफ्टर यूजिंग दिस LDA वी कैन राइट इट लाइक दिस. यहाँ से ये जो CH2 है हमारे पास, इसमें से एक और H प्लस निकलेगा, एंड सो इट वुड बी जनरेटिंग, यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ यहाँ पर, दिस इज जनरेटिंग, यहाँ से ये R, फिर यहाँ पर ये CH माइनस और ये C डबल बॉन्ड O और ये O माइनस, ये बन गया हमारा. सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ A का, ये वाला है. अब हमारे पास यहाँ पर हम देख सकते हैं इसमें कि दो ऐसे स्पीसीज हैं, दो ऐसे एटम्स हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है. तो एक तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, दूसरा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है. तो ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, एंड देयरफॉर वी कैन राइट हियर फ्रॉम दिस, यहाँ से हम ये देख सकते हैं इस केस में कि दोनों जगह से डोनेशन पॉसिबल है, दोनों ही न्यूक्लियोफिलिक है. अब दोनों ही न्यूक्लियोफिलिक है, जब भी न्यूक्लियोफिलिक होता है फिर क्या होता है, दोनों में कंपटीशन होगा. एंड यू कैन सी हियर कि यहाँ पर ये वाला कैसा है, ये डीलोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड है यानी ये रेजोनेंस हाइब्रिड में रहेगा, रेजोनेंस में रहेगा, यानी एक ही माइनस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 3 एटम्स. सो वी कैन से, और जबकि ये वाला भी हमारे पास है लेकिन इसका डोनेशन कम होगा. सो इफेक्टिवली वी कैन से दिस CH माइनस जो है हमारा, ये मोर न्यूक्लियोफिलिक है, दिस इज मोर न्यूक्लियोफिलिक, मोर न्यूक्लियोफिलिक है. एज ए रिजल्ट जब हमने इसमें Br2 डाला है तो Br2 में क्या हो जाएगा हमारे पास, Br एंड Br है, Br है, और यहाँ से ये CH3I लिया हमने यहाँ पर, तो SN रिएक्शन हो गया, यहाँ से इसने अटैक किया Br के ऊपर, Br चला गया बाहर, इसमें यहाँ से इसने अटैक किया इस CH3I के ऊपर, तो यहाँ से I चला गया बाहर, एंड सो द corresponding products are like this, R CH COO माइनस, और यहाँ पर ये Br आ गया. इसको हम लोग कर सकते हैं अल्फा हैलोजिनेशन बोल सकते हैं. और यहाँ पर क्या बन गया हमारे पास, यहाँ पे बनेगा R CH CH3, ये जोड़ दिया हमने, और यहाँ पर ये COO माइनस, ये बन गया. अब एक्सेस में लेंगे तो फिर क्या, और यदि मैंने ले लिया यहाँ पर फिर से Br2 ऐड किया, फिर से CH3I डाला तो यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक. बट प्राइमरीली we can write it in this particular fashion. ये वाला हमारा प्रोडक्ट बन गया. Now just attempt the second one, और उसमें फिर हमें इसमें ये भी बताना है कि what is the chirality of product में क्या होगा, यानी यहाँ पर जो आंसर M बनेगा, so write all the stereoisomeric product if possible, यानी इस M के कितने stereoisomers बनेंगे. So M and write or find number of stereoisomers of M, find number of stereoisomers of M, हमें ये भी पता करना है. Just try this out. Okay. So the first one is, if I just look at the stereochemistry, so this is R configuration है यहाँ पर, ये तो fix हमने कर रखा है इसमें, लेकिन जैसे आप इसमें से H plus निकाल दोगे तो there is carbonyl. And just remember, याद करो हमने कार्बोनाइल के बारे में ये पढ़ा था कि इस वाले केस में इन्वर्जन भी पॉसिबल है, इन्वर्जन इज पॉसिबल. तो इन्वर्जन होगा यानी दिस कैन बी फ्लिप अराउंड, यानी इसमें R है तो यानी ऊपर नीचे ये पॉसिबिलिटीज है. नाउ फर्दर हमने यहाँ पे ये PH CH2 CH2 Br है, सो दिस Br कैन इजीली गो SN2 रिएक्शन हमने करा दिया यहाँ पर, एंड देयरफॉर व्हाट वी कैन हैव इज, यहाँ से क्या बन जाएगा, सो वी कैन से दिस माइनस वुड बी अटैकिंग ऑन दिस वन,
यानी पीएच ले लिया हमने यहाँ पर, ये पीएच है और ये पीएच CH2Br। तो यहाँ से ये वाला माइनस ने अटैक किया यहाँ पर, कुछ इस तरह से ये माइनस है अटैकिंग ऑन दिस ब्रोमीन वाले कार्बन पर, एंड देयरफॉर ये वाला यहाँ से जुड़ जाएगा, एंड सो यू हैव दिस वन, यानी यहाँ पर ये वाला मिथाइल है, तो ये वाला फिर हमारे पास ये वाला ऐसे आ गया, इथाइल हो गया, और ये COO माइनस है, और यहाँ पर ये CH2 है, फिर PH है, तो CH एक तो CH2 ये वाला हो गया, दूसरा CH2 ये हो गया, और फिर एक PH हमने यहाँ पे जोड़ दिया, तो ये बन गया, प्लस इसका मिरर इमेज बनेगा। तो कुल मिला के हमारे पास इसमें 2 काइरल कार्बन है यहाँ पर, सो वी कैन से 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स आर देयर। यहाँ पर 2 बन गए, क्योंकि एक हमारे पास पहले जो बना था कार्बन एंड वो हो गया, फिर इसमें चूंकि फ्लिपिंग पॉसिबल था, सो वी हैव गॉट दिस वन, इसलिए हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बन जाता है, राइट? So that is how we are getting this particular product. Now do the similar reaction in the last 2 questions. Next 2 questions दे रखा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1 COH है, यहाँ पे 2 LDA है, this is 2 LDA, don't get confused with this one, ये है 2, मतलब ज्यादा एक्सेस में इनफैक्ट LDA ले रखा है, फिर हमने यहाँ पर ये वाला कीटोन ले रखा है, सिमिलरली उसका फिर हमने वो लास्ट में हाइड्रोलिसिस कराया है। So this is what I have written here, LDA एक्सेस में है, then epoxide है, फिर H2O plus है, so just complete this reaction. ये COH है, यहाँ पर LDA लिया यहाँ पर, ये तो बहुत ही क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन था, मुझे लगा सबने कर लिया होगा अभी तक। तो ये ऐसे बन गया यहाँ पर, ये COO माइनस, और ये माइनस बन गया यहाँ पर, अब इस माइनस ने यहाँ पे अटैक कर दिया, इसका अटैक हो जाएगा यहाँ पर, कार्बोनिल कंपाउंड है ये वाला, तो ये एल्डिहाइड कीटोन था, तो कीटोन अल्कोहल बन गया यहाँ से, दिस इज फॉर्मिंग व्हाट, यहाँ से ये लिया हमने, इसमें ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे, ये COO माइनस, यहाँ पर ये आ गया, ये वाला ऐसे जुड़ गया कार्बन से, अब ये कार्बन के साथ इधर भी 2 है, एक और एक इधर, तो ये एक इधर और एक इधर, और यहाँ पर ये OH आ जाएगा, बस ये बन गया। तो नहीं होने वाला क्या था यहाँ पर, so that is how we can get it. Now the next one is, बना तो एक था, बट फिर आपने बोला था कि 2 LDA देखना है। We can write here like this, COH है, LDA हमने एक्सेस में लिया हुआ है, so as a result यहाँ से भी H प्लस गया और यहाँ से भी H प्लस चला जाएगा, because this is acidic है यहाँ पर, क्योंकि conjugation में होता है। Now this minus again attacking on this one, SN2 mode है, हमने ये पढ़ा हुआ epoxide, हमने क्या पढ़ा था, जब रिंग ओपनिंग होती है तो it is preferring, जो प्रेफरेंस होता है, it is towards we can say less sterically hindered साइड पे अटैक होगा, तो ये O माइनस बन गया, सो उसको हमने यहाँ पे जोड़ दिया इसके साथ, एंड देन फाइनली जब H प्लस लगा दिया यहाँ पर, तो OH यहाँ पे फाइनली ये वाला प्रोडक्ट बन गया। सो दैट इज व्हाट वी कैन सी हियर, कि इसी तरीके से जो आइडिया है, जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट हमने इसमें आज क्या सीखा है, इसमें हमने ये सीखा है कि जहां कहीं भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में यदि हमने एक H प्लस निकाल लिया, तो पहला तो H प्लस हमेशा COOH का ही निकलेगा। उसके बाद यदि फिर भी हमारे पास कोई एक्सेस में स्ट्रॉन्गर बेस दे रखा हो, तो फिर हम लोग क्या करते हैं वहां से, कि जो अल्फा हाइड्रोजन है उसका अल्फा हाइड्रोजन को हटाएंगे, वहां पर कार्बन आयन बनाएंगे, C माइनस बन जाएगा। अब ये C माइनस बन गया, सो दिस वुड बी एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल है तो फिर इसके रिएक्शंस भी न्यूक्लियोफाइल की तरह होंगे, यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, या एलिमिनेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। सो डिपेंडिंग अपॉन द रेस्ट पार्ट ऑफ द सबस्ट्रेट, बाकी कैसा दिया हुआ है रिएक्शन में, क्या क्या चीजें दी हुई है, अकॉर्डिंगली हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली वी कैन राइट द प्रोडक्ट। सो टेक केयर ऑफ दैट, इससे आगे की बात करेंगे हम लोग अगली क्लास में। एंड देन 3-4 नेम रिएक्शंस हैं, अब उसमें वही आप लोग थोड़ा सा टाइम निकाल के दोगे तो फिर मैं खत्म करा दूंगा, नहीं तो फिर ऐसे ये तो चलता है, हर एक नेम रिएक्शन में ऑलमोस्ट मतलब करीब टाइम तो लग ही जाता है, 15-20 मिनट, आधा घंटा, क्योंकि इसमें जो नेम रिएक्शंस वाला भी होगा वो काफी इंपॉर्टेंट वाले नेम रिएक्शंस है।